जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ेंगे कर्मचारी नेता विजय झा जी। आप पार्टी से भी जुड़े हैं, आप पार्टी का भी चर्चित चेहरा हैं। विजय जी, पूरे प्रदेश की निगाहें और खासकर अनियमित कर्मचारी जितने भी प्रदेश के हैं उन सब की निगाहें 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के वक्तव्य पे था कि कोई बड़ी घोषणा नियमितीकरण को लेकर होगी, पर इस बार भी निराशा हाथ लगी। क्या वक्तव्य रहेगा इस पर आपका? देखिए, 26 जनवरी को बहुत अपेक्षाएं थी। अब आखिरी एक बाल और 6 रन बाकी है। बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार अपनी चुनावी घोषणा पत्रों का कैसे पालन करता है। अभी माँ दंतेश्वरी की धरा में ध्वजारोहण के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे पिछले समय झंडा फहराते समय शासकीय कर्मचारियों के लिए घोषणा की थी, अब घोषणा के बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रत्येक बेरोजगार को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मेरा तर्क है कि जैसे आरक्षण लागू करके 76% लोगों को आरक्षण देंगे, बोले 1% लोगों का आरक्षण नहीं मिल रहा, पूरा बंद हो गया केंद्र और राज्य के झगड़े में। वैसे ही एनपीएस ओपीएस में हम पेंशन देंगे, 18 साल का पैसा डूब गया, ब्याज डूब गया, अब ये बोलते हैं कि आप ये शपथ पत्र भरो, ये करो। वैसे ही बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण बता रहा हूँ। हमारे माननीय उमेश पटेल खेलो एवं युवा कल्याण मंत्री ने सरकार के पास आंकड़ा पेश किया था। उन्होंने बताया था छत्तीसगढ़ राज्य में 15 लाख बेरोजगार हैं। उसके बाद युवक कांग्रेस के साथियों ने हमारा सर्वे किया सब जगह, जिला ब्लॉक स्तर पर। उन्होंने बताया प्रदेश में 34 लाख बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार किसको देंगे बोलते हैं। एक तो तुरंत देना था, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा हम तुरंत देंगे। 4.5 साल बाद 1 अप्रैल 2023 के बजट में, और उसके बाद देंगे बोलते हैं। तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, कोई दूसरा सरकार आ जाएगा, ये अन्य परिस्थितियां सामान्य रही तो बात अलग है। तो अब इनका ये तर्क है कि 10 लाख को देंगे जो उमेश पटेल जी बोले उसको, कि 34 लाख को देंगे जो आपके युवक कांग्रेस के सर्वे में आया है, या रोजगार कार्यालय में दर्ज कुछ लोगों को देंगे, ये संदेह का विषय है। रोजगार कार्यालय, तो बेरोजगार कार्यालय क्या है। एक आदमी की नौकरी मिलता नहीं, आज तक रोजगार मिला बता, मैं उसको बेरोजगार कार्यालय रोजगार कार्यालय बोलते रहता हूँ। जिनका नामांकन था उनका जी समय सीमा समाप्त हो गया है, तो उनको फिर से रिन्यूअल कराना है, तो वो फिर से ऑनलाइन कराना हो नहीं रहा है। सरकार देखेगी कि बेरोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ है। एक तरफ 15 लाख, एक तरफ 34 लाख, एक तरफ रोजगार कार्यालय के पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब जेब में आ जाएगा तब विश्वास करना। मुझको ये विश्वास है कि जैसे पूरे छत्तीसगढ़ के 76% जनता को आरक्षण के मुद्दे में केंद्र और राज्य ने झोलटू राम बनाया, या भाजपा और कांग्रेस के झगड़े में फंस गया, जैसे आपका एनपीएस ओपीएस केंद्र और राज्य भाजपा और कांग्रेस के झगड़े में फंस गया, वैसे ही बेरोजगारी भत्ता भी या तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो दोनों के झगड़े में। और सबसे गंभीर बात यह है, सरकार 1 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज में है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता कहां से देंगे। हमको जो पता लगा है, सभी विभागों के जो बजट के आवंटन राशि रहेगा उसमें कुछ कुछ कटौती करके बेरोजगारी भत्ता देने के लिए फंड बनाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहना है लोगों का। कुल मिलाकर के जब राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होगा कि बेरोजगारी भत्ता किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, बजट में क्या प्रावधान होगा, तो संदेह के घेरे में है। और धोखा खाएंगे बेरोजगार, इस बात का मुझको दोनों उदाहरण से पक्का है। अब 2023 का चुनाव है, यदि इसी प्रकार आरक्षण के मुद्दे में चले गए, एनपीएस ओपीएस में चले गए, बेरोजगारी भत्ता में चले जाएंगे, तो पूरा बेरोजगार युवा साथी 2023 के चुनाव में अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, परिवार के स्वाभिमान के लिए कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ काम करेंगे। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से अपील करना चाहता हूँ, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्कूल सफाई कर्मचारियों का, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों का, रसोईया कर्मचारियों का, मनरेगा, कितने मैं नाम गिनाऊं, उनके सब की मांग को आपने मंच में आके कहा था 10 दिन में करेंगे। 4.5 साल निकलने वाला है, आखिरी बाल है, चुनाव का समय है, जो जो संभव हो कर लो। अब भूपेश बघेल जी, हमको अपना विरोधी मत समझो, हम आपके शुभ चिंतक हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। और यदि दोनों पार्टी अपने अब 23 के चुनावी घोषणा पत्र में इन बातों का उल्लेख करेंगे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम अनियमित को नियमित कर देंगे, हम केंद्रीय कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता देंगे, हम प्रदेश के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता देंगे, छत्तीसगढ़ की जनता और कर्मचारी और बेरोजगार उसको विश्वास करने वाली नहीं है। हम आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बना करके अरविंद केजरीवाल के निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, कर्ज मुक्त सरकार और
बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेंगे। और ये केवल बोलते नहीं है, पंजाब में भगवंत सिंह की सरकार बनी, जिस दिन शपथ लिए उसी दिन 35,000 लोगों को नियमितीकरण करने की घोषणा की है। न केवल घोषणा, 15 दिन बाद पहली कैबिनेट में निर्णय लेकर के उनको आदेश भी जारी कर दिया गया। तो हमको एक विश्वास है कि आम आदमी पार्टी, शब्द से ही स्पष्ट है, आम आदमी, आम जनता आपका और सबका पार्टी है। और रहा सवाल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मीडिया के साथी, कम से कम एक एक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का कर्ज है छत्तीसगढ़ में। हर व्यक्ति कर्जदार है। तो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता बाद में मिलेगा, पहले सरकार उससे कर्जा वसूलेगी। 1,00,000 करोड़ भाजपा सरकार थी तो 36,000 करोड़ रुपया कर्जा था 2018 में, वो बढ़ के 1,00,000 करोड़ हो गया। और कर्जा लेंगे तो कर्ज लेकर के घी खाने से अच्छा यह है कि सादा दूध और पानी पीना चाहिए। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता एवं आम आदमी पार्टी सचिव, जिला रायपुर। विजय जी, अगर बेरोजगारी भत्ता की स्थिति साफ नहीं होती है तो क्या बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा सड़क पर? बिल्कुल करेंगे। अब तो 6 महीना एक ही काम है, आंदोलन करना, लोगों के लिए लड़ना। जो दुखी है, दंडी है, छत्तीसगढ़ में कहा गया है, गिरे परे अपने मन मोर संग चलो रे मोर संग चलो। हम जो दुखी है, परेशान है, देखिए अनुकंपा नियुक्ति वाली महिलाएं 100 दिन हो गया, चपरासी तक नहीं बना पा रहे हैं। क्या सरकार है, किसके ऊपर भरोसा करोगे? और इनसे बात कोई नहीं करता। और जब देखो तब फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, ये लोग नारा लगाते हैं और सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ये छत्तीसगढ़ के बेटी, ये नागरिक, एकर मन के मांग पूरा होना चाहिए। मोर मार्मिक अपील है मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से और पंचायत मंत्री से। ये थे हमारे साथ विजय झा जी। फिर किसी मुद्दे को लेकर विजय झा जी से जुड़ेंगे। तो आगे खबरों के लिए आप जुड़े रहे News 72 में। मैं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।